The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. With these most popular lines, I welcome you on लिटरेचर एस्पिरेंट। मैं हूं अनिल कुमार सिंह। आज का हमारा टॉपिक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक बहुत ही पॉपुलर पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। काफी छोटी लिरिक है, बट इंस्पिरेशनल क्वालिटी की बात की जाए तो लास्ट की लाइंस ही आपको एक्टिव रखने के लिए, आपके जो पथ है जो आपने चुना हुआ है उन्नति का, उसके लिए आपको एक्टिव रखने के लिए काफ़ी हैं। जैसे कि अभी आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जाहिर सी बात है जब कभी आप थक जाते होंगे, आपका मन करता होगा कि चलो भाई बहुत हुआ, अब थोड़ा सोया जाए। जब रात के 12-1 बज गया पढ़ते पढ़ते, फिर तभी आपको याद आता है कि नहीं, बहुत कम वैकेंसी हैं, बहुत कम सीट्स हैं और लाखों लोग बैठेंगे उस सीट्स पर आपको compete करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, तो आपको सोने से पहले बहुत लंबा रास्ता तय करना है। तो माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप जो लाइंस हैं, एकदम इस समय आपकी सिचुएशन में एकदम फिट बैठ रही हैं। तो देखेंगे इस पोएम को हम। कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। इट वाज रिटन इन 1922 और जस्ट नेक्स्ट ईयर ये पब्लिश हुई थी उनका पोएटिक कलेक्शन न्यू हैम्पशायर में। थीम की बात करें तो ये पोएम बात करती है डिजायर वर्सेस ड्यूटी। कई बार हम रेस्ट करना चाहते हैं लेकिन हमें ड्यूटी करनी पड़ती है, जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं। और जो अनिवार्यता है हमारे काम की, क्योंकि चाहे हम कुछ भी करें बट वी हैव टू बी एंगेज्ड। चाहे किसी ना किसी काम में हमें जीवन मिला है तो कुछ ना कुछ हमें करना ही पड़ता है, ऐसा इस फॉर्म में बताने की कोशिश की गई है। देखते हैं इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन। इमेजिन करिए कि वो एक घोड़े पर सवार होकर के, रॉबर्ट फ्रॉस्ट या स्पीकर या कोई भी है, घूम रहा है, जा रहा है कहीं। तभी अचानक रास्ते में उसको एक वन दिखाई देता है जो कि एकदम बर्फ से ढका हुआ है। और वहीं से पोएम शुरू होती है, जहाँ वो रुक जाते हैं उनकी उस स्नो की खूबसूरती को देखकर। जो बर्फ से ढका हुआ जो वन है, उस वृक्षों की खूबसूरती को देखकर वो रुक जाते हैं और कहते हैं हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। उनको लगता है कि पता नहीं किसके ये वन हैं, लेकिन मुझे लगता है शायद मैं जानता हूँ उस व्यक्ति को। हिज हाउस इज इन द विलेज दो, क्योंकि उसका जो घर है वो गांव में है और शायद बाई चांस ये उससे मिल चुके हैं कहीं ना कहीं, तभी वो ऐसी बात कर रहे हैं कि आई थिंक आई नो, मुझे लगता है मैं जानता हूँ उस ओनर को जिसके ये वन है। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर, क्योंकि वो जंगल के पास खड़े हैं और उसका घर, जो मालिक है उसका घर कहाँ है, विलेज में। तो जाहिर सी बात है वो फिजिकली आमने सामने उनको नहीं देख पाएगा कि ये यहाँ पर उसके वन के पास खड़े हुए हैं। हालांकि खड़े होने से कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई वहां पर ऐसी चीज नहीं है जिसका ये नुकसान कर रहे हैं। ही इज जस्ट स्टैंडिंग एंड लुकिंग एट द ब्यूटी ऑफ द वुड्स कवर्ड विद स्नो। आगे कहते हैं टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, उसके वन को देखना जो कि एकदम भरा हुआ है, पूरा वन बर्फ से बर्फ गिर रही है। क्या खूबसूरत नज़ारा है। और वो वहां खड़े होकर के उस नज़ारे को देख रहे हैं और वो आदमी उनको देख भी नहीं पाएगा, क्योंकि वह गांव में कहीं बगल में गांव है, वहां रह रहा है। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, मतलब ये होता है विचित्र। जो उनका छोटा सा जो घोड़ा है, हो सकता है वो इनको इस तरह से यहाँ रुकना विचित्र लग रहा हो कि अरे, टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, क्योंकि अक्सर ये रुका करते थे कहीं किसी फार्म हाउस, किसी घर के आसपास या किसी गांव के आसपास। लेकिन पहली बार वो एक बीच रास्ते में, वो भी बर्फ घने जंगल में बर्फ गिरती हुई, वहां रुक गए हैं। तो हो सकता है उनके घोड़े को ये कैसा लग सकता है, मस्ट थिंक, हो सकता है सोच रहा हो कि बड़ी विचित्र बात है, इन मेरे जो मालिक हैं उनको क्या हुआ है, हो सकता है मेंटली, है ना। लेकिन क्योंकि वो यहाँ एंजॉय कर रहे हैं उस खूबसूरती को, तो वो नहीं चल रहे हैं। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, कहाँ रुके हुए हैं, उनके बीच में जहाँ वो रुके हुए हैं, एक तरफ लेक है, क्योंकि बहुत सर्दी है, बर्फ गिर रहा है, तो लेक का जो पानी है वो फ्रोजन हो चुका है, जम चुका है। और एक तरफ वन है जो कि उनके ऊपर भी पेड़ हैं, उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही है, लाइक रेन। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, इसके अलावा जब जहाँ वो रुके हुए हैं और जिस तरह से मौसम है वो क्या है, समय जबरदस्त सर्दी है। और डार्केस्ट इवनिंग मतलब
शाम जो है वो डार्क है, उस साल की सबसे ज्यादा डार्केस्ट इवनिंग है जहां पर वो जिस समय रुके हुए हैं। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक। क्या है ही? ही किसके लिए आ रहा है? उनके घोड़े के लिए। जब वो नहीं चलते हैं, काफी देर हो गई इस नज़ारे को देखते हुए रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, वो नहीं हिले वहां से, तो उनका जो घोड़ा है वो क्या करता है कि जो भी घोड़े के ऊपर जो काठी डाली जाती है उसकी पीठ पर, तमाम चीजें उनमें घंटी लगी रहती हैं, तो वो हिलाता है अपने आप को। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक। वो घंटियां बजा के अपने मालिक का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा है और जानना चाह रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं, इफ देयर इज सम मिस्टेक, कहीं गलती से आकर के रुक गए हो भाई, ऐसा तो नहीं कुछ हुआ है, मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं हो गए, पता नहीं कहाँ जाना है, रुक गए, समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो रहे हो। तो वो अपने मालिक को दोबारा उस, कह सकते हैं हिप्नोटाइज हो गए हैं उस खूबसूरती को देख करके, तो उस हिप्नोटाइज या हिप्नोटिज्म से बाहर लाना चाह रहा है घोड़ा। तो उसने अपनी जो बेल्स हैं वो हिलाई। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। वो कह रहे हैं कि एक तो ये घंटियों की आवाज जो कि घोड़े ने उनको सुनाई कि भाई क्या हुआ, आर यू ओके, चले। और दूसरी जो आवाज है वो है हवा की आवाज, और जो बर्फ की जो फ्लेक्स, या यूं कहो कि बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े फ्लेक्स टाइप के गिर रहे हैं, उनकी आवाज है। अब यही दो साउंड हैं वहां पर, इसके अलावा और कोई आवाज नहीं है जहां वो रुके हुए हैं। पूरी तरह से आइसोलेटेड एरिया है जहां वो पहुंचे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब वो कह रहे हैं कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। इन लाइनों को आप अच्छे से याद कर लीजिए और लिख लीजिए अपनी टेबल पर, जहां आप पढ़कर बैठ के पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, लाइक यूपी टीजीटी एंड पीजीटी। और इनको पढ़ के ही आप मोटिवेटेड रहिए कि द वुड्स आर लवली एंड डार्क एंड डीप। और वुड्स का मतलब यहाँ पे क्या है? तमाम जो आजकल आपके आसपास सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, या दोस्ती यारी, या क्रिकेट, या कुछ भी आजकल लोगों के समय गंवाने के लिए तमाम चीजें हैं। डार्क एंड डीप, बहुत चीजें प्यारी प्यारी आपके आसपास हैं, लेकिन बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन डेफिनेटली मेरे पास कुछ वादे हैं जो मुझे पूरे करने हैं, आपको अपने प्रति, आपको अपने पेरेंट्स के प्रति। तो आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और इससे पहले कि मैं आराम करूं, मुझे बहुत लंबा रास्ता तय करना है, कई मीलों लंबा रास्ता तय करना है। ये ऐसे मील फिजिकली तो आप नाप सकते हैं, बट इन वर्चुअल वर्ल्ड आप नाप नहीं सकते कि आपको कितना लंबा रास्ता तय करना है, या आपको अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कितनी मेहनत करनी है। यू कांट मेजर दैट। तो यही लाइन है, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। इससे पहले कि मैं आराम करूं, मुझे बहुत दूर तक जाना है। इससे पहले कि मैं हारू थकूं, मुझे अपना टारगेट अचीव करना है। तो अच्छी पोएम है काफी। अपने जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, कहा जाता है उनको ये पोएम बहुत पसंद थी, और पसंद होने लायक है भी। तो ये था इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा है। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं इनकी नेक्स्ट पोएम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।